सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूं आपका +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। आज हम अपने सिलेबस का सेकंड लास्ट लेसन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, आज वाला जो लेसन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा सिलेबस ख़त्म होने वाला है। तो आज का जो लेसन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्यों बनाई जाती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सहयोग, शांति, व्यापार, भाईचारे को बढ़ाने के लिए बनाई जाती है। देखिए, यूएनओ के बारे में हम सभी जानते हैं, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। देखिए, जो इसकी स्थापना है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति की स्थापना के लिए 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसके 6 अंग हैं। आज हम सबसे पहले इसकी स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, इसके क्या उद्देश्य हैं, कितने इसके सदस्य देश हैं, उस सब के बारे में पहले विस्तार से जानेंगे। कल जो इसका दूसरा भाग बनाएंगे हम, उसमें इसके अंगों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, सेकंड लास्ट लेसन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। लेसन 6, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेसन हमें दिया गया है, इसके उद्देश्य क्या हैं। देखिए, जो सबसे पहला उद्देश्य है वो छात्रों को ज्ञान देना है कि विश्व की राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में छात्रों को ज्ञान देना है कि संयुक्त राष्ट्र क्या है, इसके अंग कौन से हैं, कितने इसके सदस्य देश हैं, कैसे ये कार्य करता है और कौन से कार्यों को करता है, उस सब के बारे में विस्तार से बताना। जो तीसरा उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे विभिन्न गैर सरकारी संगठन जैसे अमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स, रेड क्रॉस आदि के बारे में भी जानकारी देना। तो चलिए, ये यूएनओ की मुख्यालय है। अब हम देखते हैं यूएनओ का सबसे पहले इतिहास कि यूएनओ कैसे अस्तित्व में आया। देखिए, हम सभी जानते हैं विश्व में 2 महायुद्ध हुए हैं। इस युद्ध का इतना भयंकर परिणाम देखते हुए प्रथम विश्व युद्ध का 1929 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। लेकिन जो राष्ट्र संघ था वो काफ़ी प्रभावहीन साबित हुआ। वो कुछ देशों के प्रभाव में ही काम कर रहा था, जो बड़े बड़े देश थे, अमेरिका और रूस वगैरह। ये प्रभावहीन था, इसका कोई असर ही नहीं था। उस राष्ट्र संघ होने के बावजूद भी दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जो कि राष्ट्र संघ की प्रभावहीनता को साबित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसका भीषण परिणाम को देखते हुए, क्योंकि उसमें बहुत अधिक संख्या में लगभग 40 लाख के करीब सैनिक मारे गए थे, तो इसीलिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस हुई जो कि शांति स्थापित करने में सक्रिय प्रभावपूर्ण रोल अदा करे। इसीलिए 24 अप्रैल 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रस्ताव सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें कि 50 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए और पोलैंड उसका बाद में सदस्य बना। तो इस तरह इसके संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 हो जाती है। तो ये तो था इतिहास कि क्यों बनाया गया था। दूसरे विश्व युद्ध का भयंकर परिणाम को देखते हुए इसकी स्थापना की गई थी। अब हम देखते हैं इसके सदस्य देश। देखिए, 2006 तक 192 सदस्य देश थे इसके। सभी देश मान्यता प्राप्त सदस्य देश हैं। जो 193वां सदस्य देश है इसका, वो है दक्षिणी सूडान,
11 जुलाई 2011 को इसका सदस्य बना। तो इसकी सदस्य संख्या होगी 193। अब देखते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर में है। इसकी जो इमारत है उसका प्रबंध एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकारों के समूह द्वारा किया जाता है, जो समय समय पर उसकी देखरेख करते हैं। न्यूयॉर्क में इसके मुख्यालय के अलावा भी कुछ अहम संस्थाएं हैं, जैसे जो कि जिनेवा और कोपेनहेगन में हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं वो संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन उसको काफ़ी स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। अब देखते हैं इसकी भाषाएं। देखिए, यूएनओ में 6 भाषाएं स्वीकृत हैं: अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। परंतु जो उसका मेन संचालन में यूज़ होती है वो अंग्रेजी और फ्रांसीसी यूज़ होती हैं। जब इसकी स्थापना की गई थी तो 4 भाषाएं ही स्वीकृत थी: चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी। 1973 में अरबी और स्पेनी को भी शामिल किया गया था। तो अब इसकी भाषाएं कितनी हैं? 6। अब हम जान लेते हैं कि इसे स्थापित करने का क्या उद्देश्य था। सबसे पहला उद्देश्य देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। उन बातों का ध्यान रखना जिनसे शांति भंग होने का खतरा हो और उन्हें दूर करना या रोकना। ऐसी मान लीजिए कोई भी बात इसे पता चलती है जिससे कि विश्व शांति को खतरा हो, तो उसको ये रोकने या दूर करने का प्रयास करता है। आक्रामक या अन्य शांति भंग करने वाले कार्यों या तत्वों की समाप्ति करना। ऐसे कार्य जैसे कि युद्ध हो या कोई और तरह का आतंकवादी हमला हो जिससे शांति भंग हो, तो उसे रोकना। न्याय और अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार पर शांतिपूर्ण साधनों से उन अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों विवादों को सुलझाना या तय करना जिनके कारण की शांति भंग होने की आशंका हो। कि कोई भी इसे लगता है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा होने वाला है तो उसको न्याय से या जो विधान है उसके अकॉर्डिंग सुलझाना ताकि शांति भंग ना हो। समान अधिकार और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों के लिए आदर की भावना के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच में मित्रतापूर्ण भावना को बढ़ावा देना। मतलब सभी राष्ट्रों को समान अधिकार और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर मित्रतापूर्ण भावना को बढ़ावा देना। विश्व भर में शांति को मजबूत करने के लिए उपयुक्त उपाय करना। मतलब ऐसे पहले से ही उपाय करना जिससे कि पूरे विश्व में शांति रह सके। कुछ अन्य उद्देश्य हैं, देखिए उन्हें देखते हैं हम। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानव कल्याण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। मतलब कोई भी ऐसी समस्या आती है तो विभिन्न देशों का सहयोग लेना। मानवाधिकारों के लिए और किसी भी प्रकार के जाति, लिंग, भाषा या धर्म पर आधारित भेदभाव के बिना सबकी मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करना, आदर की भावना को बढ़ाना, इस तरह के कार्य करना इसका मुख्य उद्देश्य है। लास्ट जो इसका उद्देश्य मेरे अकॉर्डिंग है, इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों द्वारा किए गए कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय संगठन के रूप में कार्य करना। मतलब अगर विभिन्न देश शांति स्थापना का कार्य कर रहे हैं तो ये उनका सहयोग करता है। तो ये इसके कुछ उद्देश्य हैं। अब हम जान लेते हैं इसके अंग। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। सबसे प्रमुख अंग संयुक्त राष्ट्र महासभा, दूसरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद,
इसका अब कोई ख़ास रोल नहीं रहा जो छटांग है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।